हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल विद मार्केट प्लान स्क्रैच ट्रेडर्स। आ चुके हैं फिर से एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आया है। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस बताएंगे कि स्क्रीन में हम लोग का क्या प्लान रहेगा, क्या एग्जीक्यूट करना, हम लोग का रूल वाइज कैसे इसको यूज करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पूरा का पूरा फुल वीडियो वॉच करना, हम आप लोग को पर्टिकुलर वे में एक एक पार्ट समझा सके, स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, कितना लॉन्गर टाइम तक यूज करना है, या फिर मार्केट को कम एनालिसिस करोगे या फिर कैसे गेन करना है प्रॉफिट, वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इनसाइड कैंडल, एंड उसके बाद सेकंड ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि हाउ इट्स वर्क। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि इसका चार्ट जो एनालिसिस होता है वो कैसा दिखता है, या फिर कहाँ पे कंसिडर करना है, या फिर कुछ एक आध दो रूल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग बात करने वाले कि बैक टेस्टिंग वगैरह देखेंगे, या फिर हम लोग क्या प्लान करने वाले वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा फुल वीडियो वॉच करना, बीच में से कहीं पे भी स्किप मत करना। सुनाओ हो सके तो शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सुनाओ लेट्स स्टार्ट। सुनाओ अब हम लोग बात करते हैं कि इनसाइड कैंडल एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज इनसाइड कैंडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ इट्स वर्क। ठीक है, सुनाओ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनसाइड कैंडल ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर में लिखा हुआ है इनसाइड डे कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केट में जब एक लॉन्गर कैंडल बनाता है या फिर एक बड़ा कैंडल बनाता है, उस कैंडल के अंदर अगर कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म कैंडल अगर क्लोजिंग कर दे उस लास्ट कैंडल का अपर साइड और लास्ट कैंडल का लोअर साइड को अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे, तो वो सिंपल सा वे है कि वो एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, जिसको हम लोग मदर कैंडल का भी नाम से जानते हैं और एक इनसाइड कैंडल उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मार्केट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, मैटर नहीं करता है कि वो ग्रीन हो या फिर रेड हो या फिर ग्रीन हो या फिर रेड हो या फिर छोटा हो या फिर बड़ा हो। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ हो सकता है कि वो इनडिसीजन ऐसा कुछ बना हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट ऐसा बड़ा सा मूवमेंट दिखाए, ठीक है, ऐसा कुछ हो, और फिर एक अपर साइड में इतना छोटा सा स्पाइक हो और डाउन साइड में बड़ा सा स्पाइक हो। ठीक है, और इधर कहीं पे ऐसा कुछ बना हो, ऐसा कुछ हो, तो इसको भी हम लोग पूरा का पूरा इनसाइड कैंडल ही बोलेंगे, जो कि एक मदर कैंडल ये रहा, जो कि मदर कैंडल है, और ये एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, जो कि मदर कैंडल को ब्रेकआउट भी नहीं कर सक रहा और ब्रेक डाउन भी नहीं कर सक रहा, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल। अब इसमें स्ट्रेटजी वाइज इसमें यूज क्या करना है, या फिर इसमें मेन फैक्टर है वो हम लोग को देखना क्या है। ठीक है, वो देखो, तो सिंपली कभी भी कोई भी ये सपोज मान के चलो ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मतलब ये ग्रीन कैंडल है। अब इस ग्रीन कैंडल को बनाने के लिए मार्केट में बायर चाहिए। ठीक है, मार्केट सबसे पहले इधर ओपन हुआ, डाउन साइड का थोड़ा सा फॉर्मेशन दिखाया, फिर मार्केट अपर साइड रिवर्स करके यहाँ तक टिक किया, फिर से डाउन साइड आकर के यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, क्लोजिंग ये था, ओपनिंग ये था। ठीक है, ओपनिंग ये था, एक ये टिक मारा, लोअर साइड का टिक एक ये था। ठीक है, लोअर साइड का, अपर साइड का टिक ये था। ठीक है, अपर साइड का टिक। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके अंदर में एक बायर एंटर हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये एक पोजीशन के पास बायर एंटर है। अब इस पोजीशन के पास अगर बायर एंटर है तो सिंपल सा अपॉर्चुनिटी बनता है मार्केट के पास कि सेम कैंडल में भी बायर ही जाए या फिर सेलर इसको ट्रेप कर दे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास कि अगर बाइंग कैंडल बनाए तो या तो बायर सिमिलर वे में बनाए और एक बाइंग मोमेंटम दिखाए, या तो फिर सेलर बना के इसको ट्रैप कर दे। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है। बट यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, ना बायर इसको ब्रेक कर पाते हैं ना ही सेलर ब्रेक कर पाते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट होता है कि ये जो कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसको हम ट्रिगर करेंगे, एसएल हिट करेंगे, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं ये एक बाइंग मोमेंटम है जो कि हम अपर साइड लेकर के जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों के बीच में फाइट होता है। और एक बात आप लोगों को पता होगा कि बायर एंड सेलर फाइट करते हैं तभी मार्केट मूव करता है, मतलब वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। ठीक है, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। कोई अगर एक बाय कर रहा है तो एक सेलिंग कर रहे हैं। तो ना यहाँ पे सिंपली मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। अभी इसके अंदर एक अच्छा सा फाइटिंग चल रहा है कि बायर विन करेगा या फिर सेलर विन करेगा। सो सपोज मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम करता है। ठीक है, सो ये जो जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जितने एंट्री करेंगे मार्केट, इनको ब्रेक डाउन जब करेगा तो एक तो ब्रेक डाउन वाले एंटर है ही, मतलब वो बड़ा पोजीशन है, तभी ना इन बायरों को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड का ब्रेक डाउन किया फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड पॉइंट, जो भी इसमें बाइंग में होंगे वो अपना एसएल ट्रिगर्ड या फिर डर के मारे वो लोग वहां से एग्जिट करेंगे। ठीक है, और एग्जिट करने की वजह से मार्केट में एक सडन स्पाइक आएगा डाउन साइड के लिए, जो कि जितना ही मार्केट मूवमेंट करता है ऑलमोस्ट 50% या फिर जो इनसाइड कैंडल का मूवमेंट रहता है उतना तो मार्केट मूव करके देता ही है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट का मूवमेंट। सिमिलर वे में मार्केट में अपर साइड का मूवमेंट भी वैसा ही कुछ दिखाता है, जो कि डिपेंड नहीं करता कि इनसाइड जो मदर कैंडल है उसके अंदर कैंडल कहीं पे भी क्लोजिंग हो, बस इन दोनों जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे। छोटा सा भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर जाता है तो उस कैंडल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ना ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सुनाओ लेट्स गो। सुनाओ, जैसे कि पहले हम बात कर चुके थे कि इनसाइड कैंडल क्या होता है, हाउ इट्स वर्क। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखो, पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ चुका है कि इनसाइड कैंडल कैसा होता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है, वो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ चुका है और ये इंटरनेट में अवेलेबल है, सभी को पता है, हर कोई इसको यूज कर रहे होंगे, हर कोई इसको प्लान बना रहे होंगे। बट हम क्यों बोलते कि फुल वीडियो वॉच किया करो और इस स्ट्रेटजी में न्यू क्या है वो आप लोगों को अब समझ में आएगा। ठीक है, जितना भी इनसाइड कैंडल में वर्क कर रहे होंगे लोग, हर जगह आप लोगों को सुनने मिल रहा हो कि इनसाइड कैंडल बन चुका है, इनसाइड फॉर्म हो चुका है, बट इनसाइड कैंडल अब वर्क ही नहीं करता है अगर आप लोग लॉजिकल वे में देखोगे तो। ठीक है, सुना, अब हम लोग देखें कि क्या क्या कुछ सर्टन पॉइंट लगा करके या फिर कुछ रूल्स को एड ऑन करके हम लोग कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, सुना, आप लोग निफ्टी 50 को एटलीस्ट 25 पॉइंट कंसिडर करना। ठीक है, एसएल और 25 पॉइंट टारगेट, उससे ज्यादा नहीं, 1:2 भी नहीं, 1:1, ओनली फॉर 1:1। रीजन बताते क्यों, देखो 1:1 जो रहेगा उसमें
उसमें आप लोग का हेल्पफुल क्या होगा कि ये जो ट्रेड है वो 50% से ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का 50% से ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा, आप लोग का बैक टू बैक ये जो 25 रुपीज या फिर 25 1:1 है वो ऑलरेडी आप लोग प्रॉफिटेबल में ही रहोगे, ठीक है। अगर 50% से ज्यादा है तो, ठीक है। जैसे कि 60% 70%, जस्ट इमेजिन करो कि 100 ट्रेड में से तकरीबन 60 ट्रेड आप लोग का प्रॉफिट रहता है, ठीक है। मतलब कि 25 पॉइंट में से 60 ट्रेड आप लोग का प्रॉफिटेबल रहता है। तो एक प्रॉफिट में हम लोग 100 रुपीज सपोज कमाते हैं, तो 60 ट्रेड में हम लोग कितना कमाएंगे? ऑलमोस्ट 1000 6000 रुपीज, ठीक है। अगर हम लोग 6000 कमाते हैं और हम लोग के बिहाफ में अगर जाता है तो 40 रुपीज जाता है, मतलब कितना जाता है? ऑलमोस्ट 100 रुपीज। अगर लॉस भी करेंगे तो 1000 4000 रुपीज। तो एट दी एंड हम लोग 2000 रुपीज का लॉसेस में, मतलब कि प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो एट दी एंड प्रॉफिटेबल ही रहोगे अगर, क्योंकि इसका 50% से ज्यादा एक्यूरेसी है। और कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी है ही नहीं जो 50% से कम हो या फिर उसको यूज ना करे। देखो स्ट्रेटेजी सब वर्क करता है, बट डिपेंड करता है कि आप लोग उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड कितना मैनेज करके रखते हो, ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे कि 1:1 लेकर के चलना, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आप लोग का थोड़ा कंसिस्टेंसी भी रहेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी, आप लोग मोटिवेट रहोगे ट्रेड लेने में। तो सबसे पहले हम लोग को जो निफ्टी बैंक है उसमें हम लोग को क्या कंसिडर करना है, इसका जो हम लोग का एसएल रहेगा वो 50 पॉइंट रहेगा और हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो 50 पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ना हम लोग का एसएल और टारगेट दोनों का दोनों 50 पॉइंट ही रहने वाला है। इसका जो निफ्टी 50 है उसमें रहेगा 25 पॉइंट और सेंसेक्स का उस हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट सेट कर लेना ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखो सिंपली हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना ट्रेड होता है। हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग का 100 क्वांटिटी रहेगा जो कि अभी के ट्रेडर के लिए 100 क्वांटिटी इज इनफ, ठीक है। 100 क्वांटिटी रहेगा। अब हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एक मूवमेंट रहता है उसी में अपना टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं तो एसएल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक बात, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, ठीक है। 9:15 के बाद मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे 2 ही ट्रेड लेंगे एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 2 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब तक मिले तब भी 2 ही ट्रेड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, ट्रेड को हम लोगों को रूल क्या है, देखो कोई भी ट्रेड है इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इनसाइड कैंडल है। अब उस इनसाइड कैंडल को सपोज मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करने वाला, ठीक है। एक और इनसाइड कैंडल इसके अंदर है। अब यहां से ब्रेक डाउन करने वाला है। ब्रेक डाउन करने के बाद अगर सेकंड कोई कैंडल इस जोन को फिर से इन करता है तो हम लोग उसमें एंट्री करेंगे, एकदम टोटली रिवर्स, एकदम पूरा का पूरा अलग, ठीक है। सपोज कोई भी इनसाइड कैंडल है, ये एक सपोज इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इस इनसाइड कैंडल के अंदर ये ब्रेक डाउन किया, बट यहाँ पे ये कैंडल अगर इस पॉइंट के पास रिवर्स कर जाता तो हम लोग का यहाँ एंट्री बन जाता और डाउन में एसएल 50 पॉइंट का एसएल और अपर साइड में 50 पॉइंट का टारगेट। तो ना अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग का क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे कैलकुलेटर और इधर हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का 100 रुपीज का मतलब 100 क्वांटिटी रहेगा और उसमें से 50 पॉइंट का लॉसेस, 50 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। अब देखते हैं किसमें कितना टारगेट हिट होता है, ठीक है। तो ना सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट ट्रेड था, उसमें हम लोग का एंट्री जो था यहाँ पे था। तो हम लोग का 50 पॉइंट का एसएल और हम लोग का मान के चलो इसका पूरा का पूरा हम लोग को प्रॉफिट ना ले से ही ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग का जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें 100 इंटू 200, ठीक है। 100 इंटू 200 हम लोग का 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लॉसेस हम लोग कितना करेंगे, मैक्स टू मैक्स 100 इंटू 50। तो कितना होता है 100 इंटू 50 कितना होता है, कैलकुलेट करो। इधर 1000 5000 रुपीज, ठीक है। हम लोग का 5000 का लॉसेस में हम लोग का इतना बड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 20,000 का। अब उसके बाद हम लोग का सेकंड ट्रेड जो कि 9:15 के बाद का ही ट्रेड है, यहाँ पे हम लोग का एंट्री था, ठीक है। एंट्री में 50 पॉइंट का टारगेट था, 50 पॉइंट का एसएल था। अपर साइड का मूवमेंट टिक किया, अपर साइड का हम लोग को 50% ही मिला। देखो ये एक इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल में ब्रेक डाउन किया, फिर कैंडल रिवर्स किया। इधर यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल था, ब्रेक डाउन किया, फिर कैंडल रिवर्स किया, तब हम एंटर किए, ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे एंट्री मिला, हम लोग का 50 पॉइंट का फिर से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्लस 5000 करते हैं, प्लस 5000, ओके। अब फिर से यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब हम लोग फटाक से इधर आ जाते हैं, ज्यादा ट्रेड नहीं रहेगा, छोटा मोटा ही रहेगा। तो इधर देखो मतलब कि जितना हो सके उतना कम बताएंगे, ठीक है। ज्यादा वीडियो लॉन्गर करने का कोशिश नहीं करेंगे। आप लोगों को सब कुछ रूल वगैरह सब कुछ तो बता ही दिए। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रेड है, अब इसमें भी यहाँ पे हम लोग को कितना प्रॉफिट हो गया है, इसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का हो गया। 80 पॉइंट ना करके चलो हम लोग 50 पॉइंट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको 50 प्लस 5111, ठीक है। फिर से हम लोग का प्लस, उसके बाद हम लोग का ये ट्रेड, इसमें भी हम लोग को 85 पॉइंट, तो 85 पॉइंट ना कंसिडर करके हम लोग फिर से 60 पॉइंट कंसिडर करते हैं। एटलीस्ट कुछ तो रिवर्स ट्रेड में हम लोग को मिले, ठीक है। तो 5000 ही कंसिडर करते हैं, छोड़ो हटाओ, उतना नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करने लगोगे। यहाँ पे हम लोग का फिर से टारगेट हिट होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग प्लस 5000। उसके बाद इधर हम लोग का यहाँ पे हम लोग का फिर से टारगेट हिट होता है या फिर एसएल हिट होता है। तो हम लोग का यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। एसएल हिट होता है तो इसमें हम लोग का लॉसेस होता है 5000 माइनस 5000, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट में लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट हुआ, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद इस स्टॉक में कोई भी ट्रेड बनानी, इधर कोई भी ट्रेड बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का ट्रेड बना यहाँ पे डायरेक्टली। अब इसमें ट्रेड बना तो हम लोग का यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, ऑलमोस्ट 200। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं 200। देख जब हम 200 बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक कैंडल है, ठीक है। जहाँ पे जिगजैग मूवमेंट रहता है ना, वहाँ पे हम 50 पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। और एक बात, ये जो स्ट्रेटेजी इन साइड या फिर ये साइडवेज मोमेंटम में मत ही यूज करना, ठीक है। जितना हो सके ट्रेंडिंग या फिर थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी हो तभी यूज करना, साइडवेज मार्केट में यूज मत करना, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आप कोई भी स्ट्रेटेजी इनपुट करके देख लो,
आप लोग का लॉसेस ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 20,000 और एड ऑन करते हैं, ठीक है, 20,000 एड ऑन। अभी हम लोग का सिर्फ एक ही ऐसे लेट हुआ है, इधर हम लोग का कुछ भी नहीं है, इनपुट नहीं मिला, इधर हम लोग को फिर से मिला 200 पॉइंट प्लस 20,000, ठीक है। जस्ट देखो आप लोग कितना अमाउंट गेन कर सकते हो। इधर हम लोग को कितना पॉइंट मिलता है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग 700 पॉइंट ना कंसिडर करके चलो 500 पॉइंट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। 50 पॉइंट में 500 पॉइंट मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 500, मतलब कि तकरीबन 10 20 30 40 50,000, ठीक है, प्लस 50,000। जस्ट आप लोग देखो, सिर्फ देखो, हम कुछ भी नहीं किए हैं, जस्ट थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए। इधर 180 पॉइंट, तो हम लोग इसको 150 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। 150 पॉइंट कितना होता है, 5,000, 5 प्लस 5 6 कितना 10 और 12 12,500, ठीक है, प्लस 12,500 12,500। सो इधर 12,500 हो गया, टोटल कितना हो गया 1,37,500, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं, मंथ भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इधर देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे 186 पॉइंट, फिर से हम लोग इसमें एड ऑन करते हैं 1,250, ठीक है, 12,500 तो हम लोग का हो गया टोटल 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000। अब उसके बाद हम लोग यहाँ तक एनालिसिस किए, उसके पीछे आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। तो ना यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला कि काफी ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मतलब कि ट्रैप क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर ये वीडियो था। अगर स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना फॉलो करो। अभी से यूज करना स्टार्ट कर दो। आज दिन भर बैठ के आप लोग अपना एनालिसिस करो, उसके बाद आप लोगों को लॉजिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनाओ, जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। न्यू चैनल है, आई नो थोड़ा सब्सक्राइबर व्यूअर्स कम है, बट आप लोग का काफी ज्यादा मतलब कि फॉलो चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।